हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी जिसमें कि हम आपके लिए वीडियो के फॉर्मेट में आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट नंबर 7 होगा आपके जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है उसका मार्च में उसका एग्जाम होने जा रहा है। आपको पता है कि इसमें एक कंपोनेंट है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, या जिसको हम बोलते हैं कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस। मतलब ये टर्मिनोलॉजी होती है कोर्ट के रिलेटेड, वो आपको पता होने, जिसमें कि आपको 10 एमसीक्यूज आने हैं, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही सेक्शन टेस्ट हम आज अपलोड करेंगे जिसमें हम 20 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके इस जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं, बाकी एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, या बाकी जो हमने बैच स्टार्ट किया है जेके पीएसआई के लिए फ्री में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी हम बता ही रहे थे आपको कि जेके पीएसआई का जो फ्री बैच है वो चल रहा है, जो या चाहे आप किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो बैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। उसमें हम एसएससी फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ा रही है, एसएससी लेवल के हम आपको सवाल करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो जेके एसएसबी है उन्होंने भी अब एसएससी लेवल शिफ्ट किया है, वो भी अब एसएससी लेवल सवाल पूछते हैं। तो ओबियसली आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी एसएससी लेवल होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपको एसएससी फैकल्टी पढ़ा रही है, वो आपको एसएससी लेवल सवाल कराते हैं। और वो जो पीडीएफ है वो हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल होगा जो हम जो रिलेवेंट होगा एग्जाम के लिए, वो हम शेयर करते हैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स में जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है। ओबियसली आप कल को जूनियर असिस्टेंट बनेंगे तो आपका काम क्या होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी, वो आपको बताना है। बताओ। प्रिजाइडिंग ओवर केसेस, मैनेजिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड क्लर्कल वर्क, ड्राफ्टिंग लीगल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एडवोकेट्स, या कंडक्टिंग ट्रायल्स। बताओ, आप जब कल को जूनियर असिस्टेंट बनोगे तो क्या काम रहेगा आपका। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपका काम होगा जितनी भी जो कोर्ट रिकॉर्ड्स होती है उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, या जितनी भी क्लर्कल वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन टाइप वर्क होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट्स। बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा जुरिडिक्शन, कौन सा ऐसा टाइप है जुरिडिक्शन का जो कि मतलब इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ जुरिडिक्शन इन कोर्ट्स। बताओ, तीन इसमें टाइप्स हैं, एक नहीं है, आपको वो बताना है। ओरिजिनल भी है, एपिलेट भी है, एडवाइजरी भी है। जो डेलीकेटेड है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ जुरिडिक्शन कोर्ट, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हैबस डेटा। हैबस कॉर्पस तो आपने सुना होगा, अब बताइए हैबस डेटा क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, या पिटिशन फॉर बेल। बताओ, हैवेस डेटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। होता क्या है इसमें, सपोज अगर आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनल डेटा है उसका इम्प्रॉपर यूज होता है, उसका गलत इस्तेमाल होता है किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है, आप जाके कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं कि भाई ये जो डाटा है, या तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस डेटा को आप ठीक कर सकते हैं, वो डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको उस डेटा का एक्सेस मिलता है जो किसी थर्ड पार्टी के लिए के पास है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हैवेस डेटा पिटीशन होती है, ये आपकी जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मिसयूज फ्रॉम बाय एनी अदर थर्ड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ रिट इज इशूड टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। कौन सी रिट जो है इशू होती है उस इंसान के खिलाफ जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, उसके खिलाफ एक रिट क्या होती है, इशू होती है, उस रिट का नाम क्या है। बताओ, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, को वारंटो। उस इंसान के खिलाफ ये रिट इशू होती है, कोई भी लगता है कि भाई वो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है वो शायद इलीगल है, तो उसके खिलाफ ही जो रिट है ये इशू की जा सकती है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। आपको पता है कि लेटिन टर्म है, इसका मतलब क्या है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका को वारंटो का। कि बाकी जितने भी पिटिशन है, ये जितने भी रिट्स है, आप इनके बारे में पढ़िएगा, इनका मतलब क्या है और किसके खिलाफ जो है ये इशू होती है। नेक्स्ट क्या है,
व्हाट डज द टर्म एक्स पार्टी मीन? एक्स पार्टी का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी बाय म्यूचुअल कंसेंट विद ए जूरी अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी भाई, इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, जब भी कोई आर्गुमेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है कोर्ट जिसमें कि एक पार्टी एब्सेंट रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स पार्टी। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टीनोग्राफर इन कोर्ट? अच्छा जी, अब स्टीनोग्राफर की बात करेंगे। स्टीनोग्राफर का रोल क्या होता है कोर्ट में? हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, रिकॉर्डिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन शॉर्ट हैंड, फाइलिंग लीगल पिटिशंस, या मेंटेनिंग केस लॉ रिकॉर्ड्स। बताओ। स्टेनोग्राफर का बेसिकली काम हो, जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना इन शॉर्ट हैंड। मतलब कि जब कोर्ट आर्गुमेंट होते हैं, कोर्ट में जितने भी बहस होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, उनको रिकॉर्ड करना इन शॉर्ट हैंड। ठीक है। क्योंकि ओबियसली जो बहस होती है बहुत तेज होती है, तो ओबियसली आपके पास वो ऐसे स्किल होना चाहिए कि आप उसको कम टाइम में रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। ठीक है। जो सीनोग्राफर होता है शॉर्ट हैंड एक स्किल होता है आपके पास, जिसमें कम टाइम में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। वो रिकॉर्ड करना वो किसका काम है? स्टीनोग्राफर का। ठीक है। Which department manages court stop appointments in Indian high courts? बताओ। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? Which department manages court stop appointments in Indian high courts? कौन सा डिपार्टमेंट जो है, जो अपॉइंटमेंट होता है कोर्ट स्टाफ को, उसको मैनेज करता है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो नहीं होगा, जुडिशियल रिक्रूटमेंट सेल तो नहीं होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी तो नहीं होगा। इट इज कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है क्या करता है? जो कोर्ट स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होता है उनको मैनेज करता है। ठीक है। व्हाट इज द टर्म कॉज हिस्ट्री सिग्निफाई इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स? कोर्ट प्रोसीजर्स, मतलब कॉज हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो, कॉज लिस्ट का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ केसेस लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे। कहने का मतलब है, अगर हम हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे हर सैटरडे को एक कॉल लिस्ट निकलता है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। उसका मकसद क्या होता है कि उस कॉल लिस्ट में ये मेंशन होता है कि जो आपकी हियरिंग है उस हफ्ते में, उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, वो किस जज के पास है, वो किस कोर्ट में है, वो सारा कुछ मेंशन होता है। किसमें? कॉल लिस्ट में। तो कॉल लिस्ट में एक शेड्यूल ऑफ केसेस होता है जो पर्टिकुलर हफ्ते, यहाँ पे अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हफ्ते के लिए कॉल लिस्ट निकलता है। तो उसमें हियरिंग किस सीरियल पे है, ठीक है, किस जज के पास है, किस कोर्ट में है, ठीक है, वो मेंशन होता है किसमें? कॉल लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच पार्ट ऑफ जजमेंट कंटेन्स द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन? जो जजमेंट होता है कोर्ट का, उसमें जो फाइनल डिसीजन किस पार्ट में होता है बेसिकली? सो इट इज डिक्री। ठीक है। डिक्री इज द पार्ट ऑफ जजमेंट दैट कंटेन्स द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील इन सिविल केस? मतलब जो सिविल केस होता है, कितने टाइम तक आप जो है उसमें अपील दायर कर सकते हैं? बताओ। सो इट इज 90 डेज। 90 डेज फ्रॉम जजमेंट। मतलब जब जजमेंट आता है उसके बाद आप जो है सिविल केसेस में अपील फाइल कर सकते हैं अप टू 90 डेज। ठीक है। व्हाट डज द टर्म कोर्ट फी रेफर टू? कोर्ट फी का मतलब हम नहीं बोलते हैं कोर्ट फीस, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है? फाइन इम्पोज बाय द कोर्ट, पेमेंट मेड टू फाइल ए केस, लॉयर्स फी फॉर ए केस, या पेमेंट फॉर हायरिंग स्टेनोग्राफर। बताओ। सो इसका बेसिकली मतलब होता है पेमेंट मेड टू फाइल ए केस। मतलब जो आप केस फाइल कर रहे हैं उसका कुछ पेमेंट आपको लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप वर्क के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट फी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज मेंट बाय सब जुडिस? सब जुडिस का मतलब क्या होता है? काफी बार आपने ये टर्म सुनी होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। सब जुडिस का मतलब क्या होता है? सब जुडिस का मतलब होता है केस अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। मतलब कि जिसका भी किसी कोई मैटर है, उसका एक जुडिशियल कंसिडरेशन है, वो जुडिशरी में अभी चल रहा है, उसकी हेयरिंग्स हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब जुडिस। मतलब कि अभी फिलहाल कोर्ट में है, ठीक है, मतलब आप इससे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सब जुडिस। इन विच ईयर वाज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश्ड? हाई कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर का कब एस्टैब्लिश हुआ था? बताओ।
1861, 1872, 1928, 1947 बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1928। ठीक है। हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, इसका जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करता है बताओ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताओ। सो इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मुंसिफ कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक कोर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुंसिफ कोर्ट। उसका मकसद क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या होती है उसकी। टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, टू डील विद सिविल केसेस ऑफ माइनर मॉनेटरी वैल्यू, टू हेयर क्रिमिनल केसेस, टू एक्ट एज एन अपीलेट कोर्ट बताओ। इसका जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं, उनके साथ डील करता है कौन, मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, टू डील विद सिविल केसेस ऑफ माइनर मॉनेटरी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विच लॉ गवर्नस सिविल प्रोसीजर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो कौन सा लॉ ऐसा है जो सिविल प्रोसीजर जो होते हैं जम्मू कश्मीर में उनको गवर्न करता है। जम्मू एंड कश्मीर सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है ये क्या करता है, गवर्न करता है सिविल जो प्रोसीजर्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस अलाउड इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बताओ। बताओ कितने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस अलाउड होते हैं। सो इट इज 17। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस 17 में आई थिंक 13 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो आपके 4 होते हैं वो एडिशनल जजेस होते हैं। ठीक है, टोटल जो होते हैं 17 जजेस होते हैं मैक्सिमम जो किसमें अलाउड है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कांट बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ऐसा केस है जो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। रिट पिटिशन बिल्कुल आप फाइल कर सकते हैं। सिविल अपील की बात करेंगे डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल अपील जो होते हैं डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं ये छोटे मोटे कोर्ट्स का काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके होते हैं, उनका काम होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ठीक है, मतलब कि पहली बार फर्स्ट इनस्टेंस अगर पहली बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है आप जाएंगे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वहां भी मसला हल होता है तब जाके आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट फर्स्ट इनस्टेंस पहली बार अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब दो यहाँ पे होते हैं, एक होता है सेशन कोर्ट, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है इसमें बताओ। सेशन कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस while district court deals with criminal cases. Session court deals with criminal cases while the district court it handles both civil and criminal. Session court handles appeal while district court handles original suit. There is no difference, they are the same बताओ। होता क्या है जो सेशन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो सेशन कोर्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, वाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो हैंडल करता है बोथ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। कहने का मतलब है जो सिविल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एक ब्रॉडर एक कोर्ट है। ठीक है, इसमें दोनों सिविल भी होते हैं क्रिमिनल भी होती है। अब जो सेशन कोर्ट होता है वो बेसिकली उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मतलब बिल्डिंग में ही होता है जनरली अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है। ठीक है। द टर्म इकरारनामा इज यूज्ड टू रेफर टू विच लीगल डॉक्यूमेंट। इकरारनामा का मतलब क्या है बताओ। एफिडेविट और एग्रीमेंट, पिटिशन, वर्डिक्ट, वारंट। देखो वारंट तो है नहीं, वर्डिक्ट तो है नहीं, पिटिशन तो है। इकरारनामा का मतलब क्या है, एफिडेविट आप कुछ मतलब लिख के कुछ देते हैं। ठीक है, एग्री करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इकरार। इकरार का मतलब क्या होता है, दैट यू आर एग्रीइंग समथिंग, तो उसी को आप फिर लिखित में देते हैं, एफिडेविट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकरारनामा। सो दीज वर द 20 एमसीक्यू जो बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है आपके कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के लिए, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जो कोर्ट में जो टर्म्स यूज होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।